हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं अनिल जांगिड और मेरे साथ है खेमेंद्र सर। स्वागत करते हैं आपका एक इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, नई वैकेंसी के वीडियो के साथ। तो सर खेमेंद्र सर, किस बारे में और किस जो है रिगार्डिंग ये वैकेंसी आई है, प्लीज बताएं स्टूडेंट्स को। जी सर, बिल्कुल। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि एक ओएनजीसी की उसको डील करता है ओएनजीसी, तो यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए स्पेशल होने वाली है। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बच्चा परेशान होता है कि जी हाँ, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एग्जैक्टली ये जो पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। तो कितना एक्सपीरियंस, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या स्टार्ट और लास्ट डेट रहने वाली है। जी बिल्कुल। सो आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये जो आपके पास जो पोस्ट आई है वो नॉन मैनेजमेंट कैडर पे पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। डिफरेंट जो है वो पोस्ट आई है आपके पास। अगर आप केमिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से हैं तो आपके पास केमिस्ट्री ड्राफ्ट्समैन और आपके पास सेक्रेटरी जो है पोस्ट पे वैकेंसीज देखने को मिली है। तो अपने काम की जो वैकेंसी है सर, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर। तो केमिकल की वैकेंसी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हम देख पा रहे हैं और मैकेनिकल की। सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी कितनी है बच्चों को बताना चाहेंगे? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 5 है और मैकेनिकल में 19 जो है वो वैकेंसीज हैं। जी बिल्कुल। और इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जी सर। तो सर अगर अपन बात करें इनमें, ये क्लासिफिकेशन जो आपके पास ये रिजर्वेशन जो है वो आपका पोस्ट का वो भी है, दे रखा है। हाँ, बाकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए 19 है और इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज है। मतलब टोटल अगर टेक्निकल वैकेंसीज जो है वो अपन बात करें तो 24 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वहां पे। देख पा रहे हैं हम लोग। सो यहां देखो सर, एक चीज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट चीज है सर ये बहुत ज्यादा, कि कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द मैक्सिमम परमिसिबल एज, मतलब उसकी डेट कितनी होनी चाहिए। तो 20/6/2023 ये डेट यहाँ पे दे रखी है। इस डेट पे आपकी एलिजिबिलिटी कवर होनी चाहिए, चाहे डिप्लोमा की बात हो या फिर आपके एक्सपीरियंस की बात हो। एग्जैक्टली या फिर एज की बात हो, तो एज या पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क, मतलब आपके पास जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आफ्टर द डिप्लोमा यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन। सर यहां पे बहुत ही अच्छा जो है वो लिखा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और करंट डिप्लोमा करते हुए अगर आप कहीं पे जो है वो एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा सर इसमें। पोस्ट जो है क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। बेसिकली ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे भी हैं जो डिप्लोमा करने के बाद प्रिपरेशन करने के साथ साथ किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लिया और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला। एग्जैक्टली। तो बात करते हैं सर इस पे कि आपके जो है क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है, इन सब पे जो है वो बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में इन्होंने मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो मांगा है। मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। और फिर कैटेगरी वाइज जो है वो रिलैक्सेशन है वो तो है ही आपके पास। साथ ही साथ आपको 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस जो है इन्होंने मांगा है एज ए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इन पावर प्लांट इंडस्ट्री और एनी ऑफ द प्रोसेस इंडस्ट्री। बिल्कुल सर। एग्जांपल भी उन्होंने दे रखा है कि अगर आपने रिफाइनरी में या पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ऑयल गैस प्रोसेसिंग हो गया, सीमेंट प्लांट्स हो गए, इनमें आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा सर जो है इन्होंने बहुत ही जो है वो आपको क्लियरली इन्होंने बता रखा है किस तरीके से किस क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए, कि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की, मोटर्स की, प्रोटेक्शन रिले की, पावर जनरेशन की। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से बात करी जाए। बिल्कुल सर। नीचे चले, मैकेनिकल में कितनी पोस्ट है, पोस्ट के बारे में बता चुके हैं, मतलब क्या इसकी क्वालिफिकेशन है? सर मैकेनिकल में भी वही सेम जो है वो आपका क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा इन्होंने मांगा है। और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस वही सेम सर, 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज है वो बहुत सेम है आपके पास। अगर डिप्लोमा है 3 ईयर डिप्लोमा एंड यू हैव द 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है, शानदार वैकेंसी आपके लिए होने वाली है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल सर, मतलब होने वाली। पीएसयू में जॉब करना इज अ ड्रीम सर, इज अ ड्रीम। और सर मैक्सिमम जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं या डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं सर, सबका ही जो है वो पीएसयू में जॉब करना एक ड्रीम माना जाता है। तो ओएनजीसी सर ये महारत्न कंपनी में आता है सर। और सर इसमें एक और बात, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने वहां पे अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग कर ली, हमने वहां पे एक्सपीरियंस गैदर कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन से कर लिया, फिर दूसरी से भी कर लिया, तो डबल एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। वो
आप यहाँ पे लगाकर अपना एक कह सकते हैं अपनी जॉब बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बाकी की जो क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट थी वो केमिस्ट्री के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए और सेक्रेटरी के लिए भी थी, केमिकल स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो आपको देखने को मिली थी। सर यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या जो है वो पेपर पैटर्न रहने वाला है और उस पेपर पैटर्न में क्या जो है वो चीजें पूछी जाएंगी, तो सर इसके बारे में जो है वो एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। इसमें देखो स्किल टेस्ट जो है वो भी जो है वो बोला गया है कि आपके पास स्किल टेस्ट जो है वो मांगा है और ये स्किल टेस्ट जो है वो मांगा है कि मिनिमम एसेंशियल स्किल रिक्वायरमेंट इज 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपको आने चाहिए। लेकिन सर ये ड्राफ्ट्समैन की जो है, सेक्रेटरी की जो है क्वालिफिकेशन, उसके लिए जो है वो मांगा है, उसके लिए एक्सपीरियंस जो है ये इन्होंने मांगा है। सर इसके अलावा जो है एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वो सर इससे पहले जो डिप्लोमा था वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, एटलीस्ट वो तो आपके पास होना चाहिए। अगर वो है देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, और अगर वो नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस जो है वो आपके पास बीटेक है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपके पास अगर वो है तो वो भी आपके पास जो है आपको वहां शो कर सकते हैं। तो अगर बच्चे ने अगर बीटेक भी कर लिया, अगर एडिशनल भी उसने पढ़ लिया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्लोमा तो उसने किया ही किया है और एक्सपीरियंस भी उसके पास है, सर इन्होंने तो वो डेफिनेटली फिल करेगा। इन्होंने सर जो है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो क्या है, उसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे वो लोग, उसको इन्होंने देखो सर बहुत ही क्लियरली जो है वो क्लासिफाई किया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इज द पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ इमीडिएटली सक्सेसिडिंग द मंथ एंड ईयर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अच्छा, फाइनल एग्जामिनेशन होने के बाद में ही आपके पास जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप पहले डिप्लोमा में रहते हुए अगर कोई एक्सपीरियंस आपने काउंट किया तो वो काउंटिंग नहीं होगा सर यहाँ। मतलब कहीं ऐसा नहीं कहीं से बनवा लिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए वैलिड अगर एलिजिबल तरीके से ही अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली इसीलिए सर उन्होंने शब्द यूज करा है पोस्ट क्वालिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास जो है सर स्केल ऑफ द पे ऑब्वियस बात है अच्छा सा यहाँ रहने वाला है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आती है सर वो है सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम है कि डायरेक्ट है या फिर रिटर्न है, इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, क्या रहने वाला है। तो खेमंदर सर प्लीज एक बार सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट। मतलब सर यहाँ पे पहले तो होगा रिटन टेस्ट और उस रिटर्न टेस्ट के बाद जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। बिल्कुल तो पहले आपके पास रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में स्किल टेस्ट। ये सर नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। रिटन टेस्ट जो है वो एसेंशियल होगा, वो आपके पास मैंडेटरी है। उसके बाद में स्किल टेस्ट जो है वो डिसाइड करेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे। सर ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन। हाँ यस एग्जैक्टली, नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स पे ये डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर। नंबर ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं सर। रिटन टेस्ट सर जो है वो 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स होंगे और 120 मार्क्स का पेपर होगा आपके पास। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका डिसिप्लिन है, अगर इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के आपको 80 क्वेश्चंस, मैकेनिकल और सिविल तो और केमिकल है तो केमिकल, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ईच मार्क एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सर क्लियरली मेंशन्ड है कि नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। रिटन टेस्ट के सेंटर्स एग्जैक्टली सर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंशन किया कि यहाँ केवल और केवल जो है ये मैंगलोर यानी कर्नाटका में ही आपका जो है वो सेंटर रहेगा। क्योंकि सर ये जो पूरा जो प्लांट है ये मैंगलोर के ऊपर ही बेस्ड है, तो बेसिकली ये जो कर्नाटका के स्टूडेंट है उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। लेकिन अगर जो भी बच्चे चाहते हैं जो माइग्रेट होकर वहां पर एक परमानेंट जॉब चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बेहतर ये विकल्प हो जाने वाला है। यस चलिए सर। एग्जैक्टली तो ये जो है वो आपके पास जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन हो गई कि आपके पास टेस्ट जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या क्या पूछा गया है उन्होंने। साथ ही साथ जो है वो लोकेशन जो है वो क्या होगी एग्जाम सेंटर की वो भी आपको बता दिया गया है। सर इसमें बहुत सी जो है वो चीज जो है ये है कि आपके पास एग्जाम जो है वो कब होगा, सबसे बड़ी बात, और कब से फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशन फीस इज जस्ट 118 रुपीज। मैं सभी स्टूडेंट से बोल दूंगा जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे मैंगलोर रिफाइनरी की वेबसाइट में जाकर और अच्छे से उसको डिटेल वे में पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि इसके पीछे का कारण ये भी है कि सर उन्होंने फॉर्म फिल करने के साथ साथ उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है आपको, और प्रिंट के साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कॉपीज के साथ जो है वो पोस्ट भी करवाने हैं। तो इसके पहले के टाइम पे होता था, जैसे पहले के टाइम पे होता था। तो आपको क्या करना है, ये
फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें कि कौन कौन से जो हैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहां पे सेंड करने के लिए, तो वो सारे कलेक्ट कर लें, अटेस्ट करा लें उनको, और उसके बाद में जो है वो आप उनको पोस्ट कर दें। बिल्कुल सर। क्योंकि कोई भी अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो कलेक्ट कर लें उसको, देन जो है वो आप क्या करें, उसको फिल कर दें। यहाँ पे फॉर्म वेबसाइट उन्होंने बता भी रखी है कहाँ पे जाना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। www.mrpl.co.in पे जाके आप करियर्स पे जाएंगे, आपको जो है ये लिंक आपको वहां पे दिख जाएगा। सर अब इस पे बात करते हैं सर कि यहां देखो सर बहुत ही क्लियरली जो है वो इन्होंने लिख रखा है कि ये जो है वो आपके पास भेजने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। सर देखो इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। प्रूफ ऑफ एज यानी आपका एज सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10, 12 डिग्री डिप्लोमा वाला, और इसके साथ वर्क एक्सपीरियंस वाला। बिल्कुल सही बात है सर। तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस सर एक डेट, यस एग्जैक्टली डेट की जो है वो बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो वही है कि यहाँ पे आपके पास क्या डेट जो है वो रहने वाली है। तो लेट्स कम टू द डेट सर। जी सर। ये सर आपके पास डेट है, ये रही डेट एग्जैक्टली। तो सर कब से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है एक बार बता दो सर स्टूडेंट्स को। सर कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द मैक्सिमम एज वाली बात आई थिंक हम कर चुके हैं, 20/6/2023 है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/5/2023 सवेरे 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा ये। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/6/2023 शाम के 6 बजे। इससे पहले जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एग्जैक्टली एक और लिखा है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी आपको भिजवाने के लिए जैसे बोला था, बिल्कुल जैसे बोला था, जितने भी आपके पास जो फॉर्म फिल करेंगे इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेंगे और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी भी आप प्रिंट आउट लेके उनके फोटो कॉपी लेके आपको अटेस्ट करके भेजने हैं यहाँ पे। तो वो भेजने की आखिरी तारीख जो है वो 20 जून है। 20 जून से पहले आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे भेज दें, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सर 20 तारीख के बाद में वी विल नॉट जो है वो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। और रिटर्न टेस्ट ये आगे बता दिया जाएगा। वेबसाइट को अपडेट रहना वहां पर कि कब कोई सा नोटिस आ जाए और एग्जाम डेट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे दे। तो जल्दी जो है वो ये एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सर जून जो है वो लास्ट डेट दी है। 20 जून 16 जून जो है वो लास्ट डेट है। तो सर यहाँ पे ये पीएसयूज की सर हिस्ट्री भी रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले जो है वो एग्जाम्स नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है और जल्दी पूरा प्रोसेस होता है। जितने भी मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सर हमने देखे हैं वहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और वेल डिफाइंड होता है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सर कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। तो ये है एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कीप जो है स्टडिंग दोस्तों। और ये आपके लिए वैकेंसी, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं तो दिस वैकेंसी, और आपके पास डिप्लोमा है तो दिस इज गोइंग टू बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आई थिंक सर दिस इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। एक बार जाते मैं एक बच्चों से कुछ कह देता हूँ एक बात कि सर हो सकता है कि आप इसमें एलिजिबल ना हो सकता है आप फ्रेशर हो, लेकिन इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना अपने सीनियर्स के साथ जो ऑलरेडी वर्किंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो चाहते हैं अपने करियर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, एक पीएसयू से जुड़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। पीएसयू से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है और अपने करियर को एक फिक्स कर देना कि हाँ अब मैं एक सेटल हो चुका हूँ, एक प्राइवेट जॉब से उठ के एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी के अंदर सेटल हो चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने उन साथियों के साथ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, तो बने रहो उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ, एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू, धन्यवाद सो मच, गुड लक।